देश भर में मानसून का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कहीं मूसलाधार बारिश, तो कहीं बाढ़, तो कहीं भूस्खलन ने मुश्किलें जो हैं वो बढ़ा दी। दरअसल देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर रोक है। असम बाढ़ से जूझ रहा है तो उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश का जो है अलर्ट जारी कर रखा है। क्या कुछ आपके यहाँ का मौसम का मिजाज है, रिपोर्ट में देखिए। देश भर में मानसून फिर सक्रिय, पहाड़ से मैदान तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। देश के कई हिस्सों में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया। प्रशासन को सतर्क रहने और लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की गई। अगर बात उत्तराखंड की करें तो राज्य में कुदरत ने कहर ढहा दिया, जिसके चलते स्कूल कॉलेज को बंद करना पड़ा। उत्तराखंड में मौसम का तांडव, देहरादून और नैनीताल में ऑरेंज अलर्ट जारी। गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली चमकने की आशंका। भारी बारिश से नंदा की चौकी का नया पुल क्षतिग्रस्त। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए चारधाम यात्रा को 2 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रशासन ने यात्रियों से फिलहाल यात्रा पर न निकलने की अपील की, तो वहीं अधिकारियों का कहना है कि मौसम की स्थिति में सुधार और मार्गों के सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा दोबारा से शुरू की जाएगी। राज्यों में मौसम का हाल। ओडिशा, महाराष्ट्र में रेड अलर्ट, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और गोवा में ऑरेंज अलर्ट। गुजरात में भी भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। तो वहीं कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट के बीच नदियों का जलस्तर बढ़ गया। असम में भी बाढ़ से हालात बेहद खराब। असम में बाढ़ से 4.45 लाख लोग प्रभावित। अब तक 68 की मौत। राहत बचाव अभियान जारी। यूपी में मानसून फिर से मेहरबान। नोएडा, गाजियाबाद समेत कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी। उत्तर प्रदेश में भी मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। नोएडा और गाजियाबाद समेत कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। तो वहीं बंगाल की खाड़ी से मजबूत हुए मानसून प्रभाव के चलते अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर यूं ही जारी रहेगा। रियासी में बारिश से चिनाब नदी का बढ़ा जलस्तर बढ़ने के चलते सलाल बांध के कई गेट खोले गए। उधर जम्मू कश्मीर के रियासी में बारिश के बाद चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके चलते सलाल बांध के कई गेट खोलने पड़े। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक तेज बारिश का सिलसिला जारी है। कई राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया, जबकि चारधाम यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी गई। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी देते हुए लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित रहने की सलाह दी है। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। तो उधर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां जो है वो तेज कर दी है। बता दें आपको कि पार्टी ने सभी 403 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के चयन और मौजूदा विधायकों की लोकप्रियता जांचने के लिए गुप्त महासर्वे अभियान की शुरुआत की है। बताया भी जा रहा है कि ये सर्वे निजी एजेंसियों के जरिए कराया जा रहा है। किस तरह का ये पूरा सर्वे, हमारे इस खास रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली और लखनऊ नेतृत्व के निर्देश पर यूपी बीजेपी ने 5 चरणों वाला विशेष सर्वे अभियान शुरू किया है। इस सर्वे में बीजेपी के कब्जे वाली सीटों के साथ साथ विपक्ष और एनडीए सहयोगी दलों के पास मौजूद सभी विधानसभा क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। बीजेपी का 403 सीटों पर सर्वे, सभी विधानसभा सीटों पर नजर। 5 चरणों में होगा सर्वे। निजी एजेंसियां जुटा रही रिपोर्ट। सर्वे एजेंसियां हर विधानसभा क्षेत्र से जनता के बीच सबसे मजबूत और लोकप्रिय 3 संभावित उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर रही हैं। इस रिपोर्ट को बीजेपी हाईकमान तक पहुंचाया जा रहा है। सर्वे के कुछ चरणों की रिपोर्ट नेतृत्व को मिल चुकी है। टिकट का नया फॉर्मूला, 1 सीट से 3 नाम, जनता में लोकप्रिय चेहरों पर जोर, जमीनी पकड़ होगी अहम। बीजेपी इस बार उम्मीदवार चयन में एंटी इनकम्बेंसी को भी बड़ा आधार बना रही है।
पार्टी सूत्रों के मुताबिक खराब प्रदर्शन और जनता से कमजोर जुड़ाव वाले मौजूदा विधायकों पर गाज गिर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार करीब 40% मौजूदा विधायकों के टिकट में बदलाव या कटौती की संभावना जताई जा रही है। टिकट के मापदंड, जनसेवक की छवि जरूरी, जनता से सीधा संपर्क अहम, नए चेहरों को मिल सकता है मौका। बीजेपी का फोकस इस बार सिर्फ संगठनात्मक पकड़ पर नहीं बल्कि जनता के बीच मजबूत छवि वाले चेहरों को आगे लाने पर है। 2027 के चुनाव से पहले ये महासर्वे पार्टी की उम्मीदवार चयन रणनीति में अहम भूमिका निभा सकता है। और चलो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी लखनऊ से सहयोगी प्रमुख संवाददाता अनुप कुमार सिंह का रुख करना चाहेंगे। अनुप, अगर बात करें 27 के लिए कमर कसती बीजेपी नजर आ रही है, नया महासर्वे शुरू करने जा रही है, क्या कुछ इसके मायने हो सकते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2027 में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए हर वो कदम उठाना चाहती है जो कि भारतीय जनता पार्टी को उठाना चाहिए। और मुझे लगता है लगातार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के 403 सीटों पर, ये कोई पहला सर्वे नहीं है, इसके पहले भी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है वो सर्वे हो चुके हैं। और आने वाले समय में भी 2026 का जो दिसंबर में लास्ट में जो सर्वे होगा वो फाइनल सर्वे भारतीय जनता पार्टी इसको मानेगी। इस सर्वे के माध्यम से तमाम जो प्रश्नों पर उस जवाब जनता से भारतीय जनता पार्टी ढूंढने करेगी। तमाम जो एजेंसियां हैं उनसे सर्वे करा रही 403 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के घटक दल ही क्यों न वहां से वर्तमान में विधायक हो, उनका भी सर्वे भारतीय जनता पार्टी करवा रही, क्योंकि 2027 में बीजेपी को जिताऊ प्रत्याशी की तलाश है। जिन सीटों पर 2024 में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, सीटों पर विशेष तौर से फोकस है। या फिर 2012 से जो 61 सीटें ऐसी विधानसभा की हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हारती आई है, उन सीटों पर, या फिर भारतीय जनता पार्टी की जो इस 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें 5000 से 10,000 के बीच में जो सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है, उन पर भी विशेष तौर से फोकस है। सबसे बड़ा जो सवाल भारतीय जनता पार्टी ये इस बात का पता लगा रही कि वर्तमान में जो बीजेपी का विधायक है उनकी लोकप्रियता उनके क्षेत्र में कैसी है, कार्यकर्ता से जो विधायक जी की कोई संवाद होता है या फिर दूरियां बन चुकी है, जनता से किस तरीके से विधायक जी का रुख है, आगामी आने वाले चुनाव में जनता बिल्कुल का क्या मत ऐसे में है? अनुप, एक और जानकारी मैं आपसे चाहूंगी। कुछ 403 में से सीटें ऐसे हैं जो बीजेपी नहीं फतेह कर पाई थी और वहां पर जो है अन्य पार्टियों के एमएलए जो है वो कार्यरत है। उन सीटों पर किस तरीके से कार्य योजना बीजेपी की रहेगी? क्या वहां पर देखा जाएगा कि जनता का मूड क्या है, विकास का मुद्दा है, जाति का मुद्दा है, क्या इस तरीके से आगे प्रक्रिया बढ़ेगी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है, उन सीटों पर जनता क्या मूड क्या है, जनता किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है और वहां पर जिताऊ प्रत्याशी कौन है, किसकी साफ सुथरी छवि है, जातिगत समीकरण व सीट के क्या कहते हैं, इन सब चीजों को लेकर वर्तमान में जो विधायक है उसकी लोकप्रियता क्या है, अब जनता से संवाद हो रहा है या फिर कुछ कम हुआ है। पिछला जो सर्वे हुआ था उसकी अपेक्षा इस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनका जो विरोध है जनता से, क्या वो कम हो पाया है पिछले सर्वे में जो रिपोर्ट आई थी? इन सब चीजों को लेकर बिल्कुल। और अनूप, जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ये जो सर्वे हैं वो निजी एजेंसियों के जरिए किए जाएंगे, तो सर्वे का चरण क्या होने वाला है, किस तरह से गुप्त महासर्वे किया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कई प्राइवेट ऐसी एजेंसियां हैं जिनसे अपना सर्वे अपने ही प्रत्याशी का करवाती है। इसके माध्यम से टिकट बंटवारे में एक तो सबसे बड़ा फायदा मिलता है कि टिकट बंटवारा बहुत बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी करती है। दूसरा, अपनी ही प्रत्याशी की जो क्षमता क्या है, क्या भारतीय जनता पार्टी की जमीन मजबूत वहां है तो प्रत्याशी तो वहां पर रिपीट करने से, या फिर उसकी लोकप्रियता कम हो गई, या जनता का मूड वहां पर क्या है, या वहां चुनावी क्या है, या फिर वहां जिताऊ प्रत्याशी क्या है, ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी के पास होती है। और फिर उस समय टिकट बंटवारे में जानकारी ये भी मिली है कि वर्तमान में अगर हालात में अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो करीब 40% से ज्यादा वर्तमान विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। ये भी भारतीय जनता पार्टी सर्वे कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक का अगर टिकट कट जाता है
तो वहां पर जिताऊ प्रत्याशी उसके बदले में कौन हो सकता है, किसको बीजेपी अपना बिल्कुल, विकल्प के प्रत्याशी बना तौर सकती पर है। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये जो अभियान है ये जरूरी और महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन अनूप, अगर बात करें तो विधायकों तक ये जानकारी तो होगी कि गुप्त महासर्वे जो है वो कराया जा रहा है, तो किस तरीके से पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि वो विधायक जो है वो इन्फ्लुएंस ना कर सके सर्वे के रिजल्ट को? लूप होल्स अगर कहीं पर है तो उन्हें कैसे कवर अप किया जाएगा? क्योंकि हो सकता है कि कुछ कार्यकर्ताओं को जो वहां के विधायक है, एमएलएज है, वो इस तरीके से तैयार करे, जनता के बीच भेजे कि इन्फ्लुएंस हो जाए सर्वे। देखिए, आपका सवाल बिल्कुल सही है। ऐसे में खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, तमाम विधायकों में खलबली मच चुकी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें या बुंदेलखंड की बात करें, तो 40% करने वाले विधायक है जिनका टिकट कट सकता है, उन विधायकों के अंदर एक बार फिर से खलबली मच चुकी है। कोशिश करेंगे कि इस सर्वे में उनका जो बेहतर नाम आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो एजेंसियां हैं वो गुप्त तरीके से रखी गई हैं। खासकर वो जो सर्वे की एजेंसियां हैं वो आम जनमानस से बात करेंगी। किसी पान की दुकान पे वो बात कर सकते हैं, किसी स्कूल में जाकर के वो बात कर सकते हैं, किसी बाजार में जाकर के वो बात कर सकते हैं, क्योंकि बाजार में हर प्रकार का आदमी मिलता है, हर पक्ष का आदमी होता है। तो ऐसे सामाजिक स्थल हैं या फिर कोई और वहां पर सामाजिक जहां पर लोग बैठते हो, जहां राजनीति। अच्छा अनूप, एक चीज और क्लियर कीजिए, 403 विधानसभा सीटों पर कुछ सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी के जो घटक दल है यानी एनडीए के जो सहयोगी दल है उनके उम्मीदवार जीत दर्ज कर आए थे। तो क्या बीजेपी का मेन फोकस सिर्फ भाजपा के विधायकों पर है या सहयोगी दलों के जो घटक दल है उनके उम्मीदवारों का भी रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, उन पे भी मेन फोकस? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत सही है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 403 सीटों पर सर्वे करवा रही है, यानी बीजेपी जो घटक दल हैं उनके विधायकों का भी सर्वे होगा, उनकी विधायकों का रिपोर्ट कार्ड बनेगा। और रिपोर्ट कार्ड अगर विधायक जी का खराब आया है, वो रिपोर्ट कार्ड उनके घटक दल को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया जाएगा कि आपके विधायक की ये स्थिति वहां पर है, आप दूसरा प्रत्याशी का चयन कर सकते हैं। उस पर भी उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि क्षेत्र में किसकी लोकप्रियता है, या तो उसको अपने पार्टी में शामिल करें या फिर कोई दूसरा विकल्प ढूंढें। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी का मकसद साफ है, तो चाहे घटक दल का प्रत्याशी हो वर्तमान में विधायक हो या फिर बीजेपी का खुद का हो, किसी प्रकार से भी तीसरी बार उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, और अनूप ये भी बताइएगा, जिस तरह से ये सर्वे किया जा रहा है, रिपोर्ट तैयार किए जाएंगे इस महासर्वे के आधार पर, अगर किसी की रिपोर्ट सही नहीं आती है तो उसके बाद उस कार्यकर्ता को लेकर किस तरह से काम किया जाएगा, किस तरह से बीजेपी की ओर से कार्यप्रणाली इसको लेकर आएगा? देखिए, इस सर्वे के बाद और भी सर्वे होंगे जो सूत्रों को वाले जानकारी मिली है। सर्वे में ये बात निकल के आ जाएगी कि विधायक की वर्तमान स्थिति क्या है। विधायक जी को उनको बताया भी जाएगा कि आपके क्षेत्र में आपकी लोकप्रियता कैसी है, आपका किस तरीके से आगे काम करना है। जो फाइनल सर्वे होने वाला है 2026 के दिसंबर माह में या फिर 2027 के जनवरी फरवरी वाले जो उस समय होगा, वो फाइनल सर्वे माना जाएगा। उस समय विधायक जी को समय नहीं दिया जाएगा कि आप अपनी छवि को सुधारो, जनता के बीच में रहो, या जो कमियां हैं या कार्यकर्ताओं के अंदर। छवि नहीं सुधरी अनूप, वो क्या 2-3 महीने में सुधर जाएगी? और देखिए, इसमें बीजेपी जो काम कर रही है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी उससे फायदा होता नजर आएगा, क्योंकि 403 विधानसभा सीटों में कुछ सीटों पर तो समाजवादी पार्टी भी है जीती हुई, तो उनके विधायकों का भी रिपोर्ट कार्ड सामने आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। वर्तमान में जो विधायक है उनका रिपोर्ट कार्ड जब तैयार होगा, अगर समाजवादी पार्टी के विधायक का रिपोर्ट कार्ड खराब आता है तो विकल्प में भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपने प्रत्याशी को ढूंढेगी जातिगत समीकरण के हिसाब से, क्या लोकप्रियता या फिर वो चुनावी मुद्दे, ये सब पर बीजेपी अपना काम शुरू कर दिया है। दूसरा, एक बीजेपी ये भी इस सर्वे के हिसाब से ढूंढ रही कि आने वाला जो 2027 का संकल्प पत्र होगा, उस पर भी कहीं ना कहीं मंथन कर रही, क्योंकि इसी सर्वे के हिसाब से बीजेपी ये भी जानने की कोशिश करेगी कि आगामी चुनाव में जो जनता का मूड क्या है, किन मुद्दों पर चुनाव बीजेपी जो जनता लड़ेगी, या फिर किन मुद्दों पर बीजेपी वो जो जनता किसको वोट देना चाहेगी। वही संकल्प पत्र में जो वादे हैं बीजेपी
कोशिश करेगी कि उस जनता के बीच में जाए। बिल्कुल। और अनुप, उस जिस तरह से संकट ये पर- सर्वे किया जा रहा है और नेताओं का रिपोर्ट कार्ड तो तैयार किया ही जाएगा, कहीं ना कहीं 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तौर पर भी काफी अहम ये सर्वे देखा जा रहा है, क्योंकि जनता का मूड इससे जानने को मिलेगा। इस ओर किस तरह से बीजेपी काम कर रही है और क्या ये महासर्वे इस ओर भी काम करेगा, कारगर साबित होगा? बिल्कुल सही बात है। इस सर्वे के हिसाब से जहां एक तरफ अपने विधायकों का सर्वे होगा, दूसरी तरफ आगामी किस प्रत्याशी की वहां पर लोकप्रियता है, किसकी लोकप्रियता घटी है, ये भी जानकारी मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी को एक मैसेज भी मिलेगा कि उसको आगामी चुनाव के मद्देनजर अभी कितनी मेहनत करने की जरूरत है। बिल्कुल, एक क्या, छोटी सी रस- प्रतिक्रिया अनुप और चाहूंगी मैं आपसे, जल्दी से जवाब दीजिएगा। विधायकों में तो खलबली मच गई है, मंत्रियों में भी खलबली मचना तय माना जा रहा है, क्योंकि बात तो उनके रिपोर्ट कार्ड की भी होगी। तमाम जो मंत्री हैं उनकी भी रिपोर्ट कार्ड की बात होगी। तमाम मंत्रियों को इस रेस से भी बाहर हो सकते हैं, उनको टिकट भी उनका टिकट कट सकता है अगर वो आने वाले समय में बिल्कुल। जनता तो के बीच 27 में में अपने विधानसभा सुधार- चुनाव को साधने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है, कोई कसर छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और शायद ये कारण है कि विधायकों का महासर्वे जो है गुप्त तौर पर कराया जा रहा है।